This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो हमारे प्रमोटर हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष बुद्धिराम प्रधान जी उपस्थित हैं, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और वो पहली बार या दूसरी बार जुड़ रहे होंगे, अभी उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सूर्य भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अभिषेक यादव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ममता चौबे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित हैं, जो जिनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में विष्णु प्रकाश
सक्सेना जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सीनियर थेरेपिस्ट हैं, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान आपको इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हो गई हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हम लोगों से बहुत सीनियर हैं और बहुत साल तक वो अपने आसपास से जुड़ी रही हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग चाह रहे हैं और हम लोगों ने अभी जो पिछला सेमेस्टर हम लोगों का खत्म हुआ है, जिसको हम लोगों ने बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 का नाम दिया था, उसमें हम लोगों ने भी प्रैक्टिकल कराए और चाइनीज मेरिडियन और आयुर्वेदिक मेरिडियन और ब्योर मेरिडियन, TCM, ब्योर और आयुर्वेदिक मेरिडियन के संबंध में बहुत बताया हुआ है। तो ये हम लोग 20 जनवरी 2024 से ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। 20 जनवरी आप नोट कर लीजिए, 20 जनवरी 24 से हमारे क्लासेस प्रैक्टिकल के शुरू हुए हैं। उसमें 20-21 इस तरह दिया गया है। वो हो सकता है किसी दूसरे के साथ अटैच हो, तो उसको आप प्रैक्टिकल, लेकिन वो प्रैक्टिकल में दर्ज है, उसको भूलिएगा नहीं। तो वहां से आप शुरू करिए और अगर आप उनको सबका नोट्स बना लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि जितने हम लोगों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलाया है, आप केवल उनके सारे के नोट्स बना लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 70% मेरिडियंस के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। 30% हम लोग और एक्सपर्टाइज करेंगे। केवल मेरिडियंस को जानना आवश्यक नहीं है, बल्कि जल्दी पॉइंट लगाना, जल्दी पॉइंट ढूंढ लेना, ये आवश्यक है। तो इस तरह हम लोग कोशिश करें। लेकिन हम लोगों को, मुझे लगता है कि अब आप समवाय से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको अपने को पारंगत करना है। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा 2 कदम आगे चलिए। निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको इस विधा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो हम अधिक वक्त नहीं लेंगे, निरंजन जी का स्वागत कर रहे हैं पुनः और उनको सौंप रहे हैं क्लास। निरंजन जी, आप क्लास। एक बात और कहनी, तब तक निरंजन जी तैयार हो रहे हैं। जो लोग सेमेस्टर बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 में जुड़े रहे, जिन्होंने नया अपना विवरण दिया है, उनको हम लोग जो है सर्टिफिकेट जारी करने का काम 2 दिन में शुरू कर रहे हैं। तो जो हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनको हम सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। जिनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उनका सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाएगा। जो लोग हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको आवश्यकता होगी, लेकिन अगर किसी को आवश्यकता होगी या कोई चाहता होगा तो अपनी डिटेल भेज देगा, तो उसके आधार पर हम उनको भी जारी कर सकते हैं। ठीक, निरंजन जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और समवाय के इस सेशन में जो प्रैक्टिकल सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथी इस कह सकते हैं इस सत्र में हम लोग साथ साथ सीखने और सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग TCM की बात कर रहे हैं कि चाइनीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट एप्लीकेशन पहले हम लोग करते थे, इससे पहले तो हमारी पूरी बॉडी पे एनर्जी लाइन्स है, मेरिडियंस है, और इसको प्रोफेसर पार्क जेवू ने ब्योल के रूप में, जिसको हम लोग हाथ पे देख पाते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि तुल्यार्थता के सिद्धांत के आधार पे हम लोग पैर हाथ मानते हैं, उसी आधार पे प्रोफेसर पार्क जेवू ने ये काम किया कि अपने बॉडी पे जो मेरिडियंस थे उनको उन्होंने इन हाथों पे, आपके हाथों पे यानी आपकी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब,
तो अपने 3 फिंगर पे, दोनों हाथों पे, ये पूरी की पूरी जो ब्योल्स मेरिडियन है या सुजोक मेरिडियन है, जिसको भी आप जिस नाम से दे सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों को यहीं पे मिल जाते हैं। अगर हमें कोई लंग्स का पॉइंट लगाना है या हार्ट का पॉइंट लगाना है या लीवर का पॉइंट्स लगाना है, तो हमें बॉडी पे, ओरिजिनल पे जो क्लासिकल मेरिडियन है उसकी बहुत अधिक जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों का उपचार हाथ की हथेली में आगे और पीछे इस जगह पे हो जाता है। और इसके अलावा पैर के भी चार्ट बने हुए, थोड़े पैर में पॉइंट एप्लीकेशन और उसकी एप्लीकेशन थोड़ा कठिन है, क्योंकि पाम अगर की बात करें तो यहाँ थोड़ा हमें ढूंढना थोड़ा आसान लगता है, लेकिन वहीं पाँव के तलवे की बात करें तो वहां थोड़ा सा हम लोगों के लिए कठिन हो जाता है पॉइंट एप्लीकेशन। पर इतना तो है कि हम लोगों का काम बहुत आसान है, किस जगह पे हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं। तो जब हम लोग पॉइंट एप्लीकेशन करते हैं तो पॉइंट एप्लीकेशन में, जैसे अगर आप देखें, आप सभी को ये ज्ञात है कि अपने हाथ में इंडेक्स फिंगर में, अगर 3 फिंगर की बात करते हैं तो इंडेक्स फिंगर में यहाँ पे अपनी लंग्स की मेरिडियन है। अगर टुवार्ड्स थंब की बात करें तो इंडेक्स फिंगर के इस कॉर्नर पे लंग्स की मेरिडियन है। बीच में अगर बात करें तो पेरिकार्डियम, और फिर अगर साइड की बात करें, कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे हार्ट मेरिडियन है। इसके बाद फिर आप मिडिल फिंगर की देखें, मिडिल फिंगर में आपको लीवर, स्प्लीन और किडनी, ये 3 मेरिडियंस आपको हाथ में इन साइड में मिल जाती हैं। उसके बाद बैक साइड में जाए तो बैक साइड में हमें इंडेक्स फिंगर पे बाहर की ओर लार्ज इंटेस्टाइन, सेंटर में ट्रिपल वार्मर, और फिर इस एज पे, इस कॉर्नर पे बात करें तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद मिडिल फिंगर में देखें तो स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। तो कहने का ये मतलब है कि अपनी बॉडी में, हाथ और पाँव में जो ओरिजिनल पाथवेज मेरिडियंस के हैं, जैसे हाथ में अगर देखें तो इन साइड में जो मेरिडियंस हैं, चाहे हार्ट हो, चाहे वो आपकी पेरिकार्डियम हो, चाहे आपके लंग्स हो, और यांग साइड की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और स्मॉल इंटेस्टाइन। सेम टू सेम वैसे ही हाथ में, जैसे अपने अगर तुल्यार्थता का सिद्धांत पढ़ा होगा प्रोफेसर पागजेव का, उसमें अपना जो इंडेक्स फिंगर ये हाथ, हरगुरिंदर जी प्लीज अपनी माइक बंद कर लीजिए, हिंड्रेंस हो रही है। हरगुरिंदर जी माइक बंद कर लीजिए। तो अपनी जो ये मिडिल फिंगर है, ये अपना लेग है। अब लेग में देखिए 3 इन मेरिडियन है, किडनी, स्प्लीन और लीवर, तो वो आपको आगे की तरफ मिल जाएंगी। यांग में देखें तो अपने हाथ में भी देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम अपने हाथ में यांग साइड में ओरिजिनल में है। उसी को अगर हम लोग सुजोक बेउल में मेरिडियन में देखें तो आपको इंडेक्स फिंगर में ये तीनों के तीनों मेरिडियंस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद अगर आप अपने पैरों में देखें तो पैरों में अपने 3 मेरिडियन देखा, अपने लीवर देखा, किडनी देखा और स्प्लीन देखा। उसी तरह से यांग की बात करें तो यांग में आपको स्प्लीन, स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर, ये 3 यांग मेरिडियंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि अपने फिंगर्स पे जो पॉइंट्स के पाथवेज हैं, मेरिडियंस के, ब्योल के या सुजोक के, जो भी बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पे हमें उसको फाइंड आउट करने में बहुत अधिक दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पास पास में जंक्शन बने हुए हैं। यानी अपने अगर देखें तो एक जंक्शन आपके ज्वाइंट, फिर उसके बाद दूसरा ज्वाइंट जो है वो दूसरा जंक्शन हो गया, उसके बाद जो तीसरा ज्वाइंट है वो आपका तीसरा जंक्शन हो गया। तो कहने का ये मतलब है किसी छोटे जगह में किसी चीज को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है हम लोगों के लिए, कि किसी छोटे जगह में अगर आपको कोई सामान आपको ढूंढना हो या कोई स्थान ढूंढना हो तो आपके लिए बहुत अधिक कठिन नहीं होती, आप आसानी से फाइंड आउट कर ले जाते हैं, चाहे वो कोई स्थान हो या कोई सामान हो, आसानी से ढूंढ लेते हैं। उसी तरह से अपने हाथ में जो ये मेरिडियंस के ब्योल के चार्ट हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनके पॉइंट्स को हम लोग आसानी से उंगलियों पे मेजर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन बिटवीन हम लोगों को कुछ लोकेशंस मिल जाते हैं, लैंडमार्क मिल जाते हैं, इस ग्रुप में समझ सकते हैं। हम लोगों को दिक्कत जहां होती है, हम लोग पिछले कई ट्रेनिंग जो हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम लोग ब्योल के सुजोक के, उसमें हमने पहले भी बताया है कि हम लोग इसमें अगर आपको पाम रीजन वाले पॉइंट लगाने में दिक्कत होती है, अधिकांशतः लोगों को दिक्कत होती है, तो उसमें दिक्कत ये होती है हम लोगों को कि अगर स्टमक का कोई पॉइंट्स है या फिर स्प्लीन का कोई पॉइंट्स है या फिर गॉल ब्लैडर का कोई पॉइंट्स है जो कि आगे इन साइड में आपके आते हैं, तो उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना और उसको लगाना दोनों ही कठिन होता है। और फिर आप अनुमान से एक मेजर कर लेते हैं कि इस जगह पे हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को पॉइंट्स लगाने में अगर पारंगत होना है, जैसा कि मतलब पूरी तरह पारंगत तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबका हाथ का साइज अलग अलग हो सकता है, ये रेखाएं थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती हैं,
पर इतना हो सकता है कि जब आप अपने हाथ में या फिर एक दूसरे के हाथ में 1 से 2 3 4 इस तरह से जब पॉइंट एप्लीकेशन करेंगे तो धीरे धीरे वो मेजरमेंट आपके आंखों में अपने आप जो है कह सकते हैं कि वो समा जाएगा। आप हाथ देखेंगे और मोटा मोटी आप अनुमान लगा लेंगे कि इस जगह पे इस पॉइंट की लोकेशन होगी। तो सबसे पहले जो कमांड आपको करनी है जिस चीज पे, वो है कंसेप्शन वेसल्स की मेरिडियन। यानी आपके सेंटर में अगर देखें तो बॉडी में, शरीर में भी ये सेंटर लाइन पे है कंसेप्शन वेसल्स की मेरिडियन, और तो आपके हाथों में भी बिल्कुल ये सेंटर में। अगर इस दोनों फिंगर को, अगर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एक साइड कर दें, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर एक साइड कर दें, तो इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर से अपनी कंसेप्शन वेसल्स की मेरिडियंस चलिए, जिसको हम लोग सीवी मेरिडियंस बोलते हैं। और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो इसमें टोटल 24 पॉइंट्स हैं, 24। तो यहां से लेके यहां तक ये कंसेप्शन वेसल्स की जो पॉइंट्स हैं CB1 से लेके CB14 तक, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है इसमें 14 है। उसके बाद आपके हाथ का जो ये कह सकते हैं ये क्रीज जो भाग आपको दिख रहा है सेंटर में, जो सेंटर लाइन में आपने लाइन खींची, इसी सेंटर लाइन से और फिर आप अपने अंगूठे का एक सेंटर लाइन बना लीजिए। तो आप इस तरह से टच करेंगे तो अंगूठे में भी आपको सेंटर में एक आपको डिप्रेशन मिलेगा, गड्ढा मिलेगा। तो उसको एक पॉइंट सेंटर बना लीजिए और अपने जो पाम रीजन का जो सेंटर है इसको, और इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दीजिए, सीधी लाइन। तो ये सीबी का चैनल जो है यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई 14, और 14 से लेके 22 तक के पॉइंट्स जो है वो आपके यहाँ से लेके इसके बीच में आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 22 यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो थंब में इस रीजन में, यानी फर्स्ट ज्वाइंट से लास्ट ज्वाइंट के बीच में फिर कोई पॉइंट्स नहीं। उसके बाद 22 के बाद 23 नंबर पॉइंट्स जो है वो हमारा अपर ज्वाइंट पे है, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल इस ज्वाइंट पे सेंटर में आपको सीवी का 23 नंबर पॉइंट्स मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ी ही बहुत ज्यादा माइनर सा गैप लें अगर यहाँ से, तो बिल्कुल माइनर सा गैप में इस जगह पे यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाएगा सीवी का 24। तो अपने बॉडी में जितना अच्छा से आप अगर मेजर किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सीवी का जो 24 नंबर पॉइंट्स है बॉडी में सेंटर में अगर देखें तो यहाँ से आके और यहाँ पे आके समाप्त हो जा रही है। उसी तरह से आपके हथेली में भी ये चैनल इसी तरह से ये गए हुए हैं। तो चलिए हम लोग उस चार्ट को दिखाते हैं आपको, जहां से हम लोगों के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा समझना। तो सीधा हम लोग उस चार्ट की बात करते हैं, देखते हैं उस चार्ट को। तो देखिए अपना ब्योल वाला चार्ट है जिसको कि हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में यूज करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि सेंटर जो फिंगर की बात किया हम लोगों ने कि फिंगर पे पॉइंट्स लगाना अपना आसान है, तो वो आसान इसीलिए है क्योंकि फिंगर्स में हमें जगह जगह पे अलग अलग जंक्शन मिल जा रहे हैं। जैसे देखिए ज्वाइंट के रूप में एक जंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा सर एक मिनट रोको जी। CB14 को पेन से अपने हाथ पे, पाम पे, CB14 को पेन से दिखाइए। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, थोड़ा इधर से चलने दीजिए, हम दिखा देंगे उसको भी। ओके। उसके बाद अगर देखें तो तीसरा जंक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे है। तो देखिए अब ये बताइए, जैसे हमारा यहाँ पे देखें तो ये हमारी लीवर की मेरिडियंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्प्लीन की स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से किडनी की मेरिडियंस स्टार्ट हो रही है। तो इसके पॉइंट्स की अगर बात करें तो जैसे देखिए लीवर 1, तो एक दिन हमने और भी बताया था आप लोगों को ध्यान होगा। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ये साइड वाली मेरिडियंस, जैसे यहाँ से लीवर स्टार्ट हो रही है तो इसके पॉइंट कितने ऊपर तक हम लोग जा सकते हैं साइड में। तो हम लोगों ने बात किया था कि जैसे मान के चलिए आपकी फिंगर है, ये फिंगर का नाखून के साइड का भाग है, तो जहां तक ये नाखून का, जहां से ये मांस तक जुड़ा हुआ रहता है नाखून हमारा, जहां से बाहर निकल जाता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जहां तक मांस रहता है यानी नाखून के अंदर पीछे की तरफ मांस का भाग जहां से जुड़ा हुआ रहता है, यानी उसके ठीक पीछे का भाग, यानी यहाँ से बाहर से देखें तो उसके कॉर्नर को देख लें अगर, नाखून के कॉर्नर को, तो आपको अनुमान मिल जाएगा। ठीक उसी तरफ आगे की सब साइड जाएंगे तो यहाँ से आपको दोनों साइड की जो फिंगर्स में दोनों साइड यानी दोनों एज पे जो मेरिडियंस गई हुई है ब्योल की, उसका पहला पॉइंट आपको वहीं से मिल जाएगा, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो चाहे लास्ट पॉइंट हो। तो देखिए यहाँ पे आपको लीवर का दिख रहा है, लीवर 1 2 3। तो देखिए लीवर 1 का पॉइंट्स तो आपने आसानी से ढूंढ लिया। लीवर 3 को जो ढूंढते हैं उसके लिए भी आप क्या करें, आपने ये बोला कि मांस और नेल जहाँ जुड़ा हुआ है एंड में, वहां पर लीवर 1 होगा, आगे जुड़ा हुआ स्प्लीन 1 होगा, जहाँ जुड़ा वही पॉइंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा नेल अगर आप देख पा रहे हो मेरे हाथ को, तो ये देखिए यहाँ पे नेल जो है यहाँ से जुड़ी हुई है, इसके ठीक आगे अगर आए तो इस जगह पे हमारा ये पॉइंट्स मिल जाएगा हमारा यहाँ पे। बिल्कुल ये तरीका है इसका, मतलब वहां पे जुड़ा होगा।
बिल्कुल, लेकिन हाँ हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें नेल देखा और बिल्कुल इन यांग बॉर्डर पे लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। नहीं वो तो गलत है, नहीं बिल्कुल जैसे हमको अगर आप सामने। लीवर 1 भी लगा रहे हैं तो हाथ अगर इस तरह सीधा करते हैं तो बिल्कुल पॉइंट आपका सामने दिखना चाहिए, ठीक है। जी सर बिल्कुल। तो ये देखिए लीवर 1 आपका मिल गया। लीवर 1 के बाद लीवर 2, तो उसको आप कैसे करें, जैसे फिंगर्स में अगर आप देखें तो किसी का छोटा जॉइंट्स किसी का बड़ा जॉइंट्स होता है। तो लीवर 3 जो मिलेगा आपको सभी लोगों में, वो मिलेगा आप इसके फिंगर का टिप इसको और जो ये जॉइंट्स है इसको हाफ में अगर डिवाइड कर दें तो लगभग उसी जगह पे इस जॉइंट को टच करता हुआ आपको मिल जाएगा लीवर 3। यानी दो भागों में इसको अगर बांट दें, सॉरी इसको दो भागों में बांट दें तो इस जगह पे आपको लीवर 3 मिल जाएगा जॉइंट से टच करता हुआ। और इसके लेकिन मैप में लीवर 3 का रेशियो कम दिखता है, स्प्लीन 3 सेंटर में दिखता है। नहीं वो ठीक है, थोड़ा बहुत तो माइनर सा रहता है। जैसे आप लगाते हैं इस पे स्प्लीन 3 की जो लोकेशन होती है एक्चुअल में वो होती है आपके चक्र पे, जो आपके फिंगर में चक्र होते हैं ना, बिल्कुल हाँ, उसी जगह पे वो आ जाएगा स्प्लीन वो 3। थोड़ा सेंटर से ऊपर है। बिल्कुल सेंटर में ही आ जाता है लगभग। हाँ, SP3 जरा सा हल्का सा माइन्यूट ऊपर। हाँ ठीक। मैग्नेट से तो थोड़ा सा चल जाता है, इसलिए चल जाता है क्योंकि मैग्नेट्स आपके जो है ना बड़े होते हैं। हाँ मैग्नेट्स आपके बड़े होते हैं। अब जी। जैसे कि आप लोगों को याद होगा हमने बताया था Lu7 की बात किया था कि Lu7 थोड़ा बाहर की ओर लगाइए, तो बाहर की ओर लगाते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप सीधा भी लगाते हैं तो भी कवर कर जाएगा क्योंकि मैग्नेट का साइज थोड़ा बड़ा है अपना, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर वही थोड़ा बाहर कर दें तो थोड़ा और बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा। तो माइनर सा बिल्कुल चीज है, कोई वो ज्यादा टेक्निकल चीज है। तो देखिए लीवर 1 2 3 इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। 4 आपको इन बिटवीन आपको इन दोनों का हाफ कर दें फिर इस तरह से। तो कहने का ये मतलब है कि फिंगर में पॉइंट्स की लोकेशन को आप थोड़े बहुत मेजरमेंट के साथ आप आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। दिक्कत होती है थोड़ा सा किडनी वाले चैनल में, बहुत लोग किडनी वाले चैनल में फंसते हैं यहाँ पे। तो जैसे किडनी का जो पॉइंट्स है, किडनी का 1 आप आसानी से लगा ले जाएंगे, किडनी 2 वो भी आप आसानी से लगा ले जाएंगे। उसके बाद अगर देखें तो किडनी 1 और 2 के बाद जो 3 नंबर है वो हमारा इस ज्वाइंट को टच करता हुआ है, जो हमारी फर्स्ट ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को टच करता हुआ है। उसके बाद फिर ज्वाइंट में आगे की तरफ, यानी ये 3 के बाद 4 जो है इधर नहीं जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। ये 4 नंबर यहाँ है। 4 के बाद 5 भी हमारा यहाँ ही है, और 5 के ठीक सामने अगर जाएं तो ये 6 नंबर हमारा जो किडनी का के 6 नंबर पॉइंट्स है वो हम लोगों को वहां मिल जाता है। तो किडनी का जो चैनल है अपने पैरों में भी अगर देखें ओरिजिनल में, तो जो अपना मेलस है, जो टखने का जो उठा हुआ भाग हड्डी होती है मेलस, आप देखेंगे उसको बिल्कुल इस तरह से क्रॉस करके घूम के गई हुई है। तो ब्योल चार्ट में भी प्रोफेसर पार्क साहब ने इसी तरह से इसको प्लॉट किया है। और चूंकि प्लॉट करने में कर सकते हैं, मेजरमेंट में कर सकते हैं, इतना अच्छा मेजरमेंट हुआ जिससे रिजल्ट भी मिला उस पॉइंट्स को, तो उसको नकार भी नहीं सकते आप। तो ये कुछ ऐसा ही है। आपका किडनी का K3 4 5 6 आपको यहाँ तक मिल जाएगा। 6 के बाद देखें तो किडनी से बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा गैप देके अगर देखें तो 3 के ठीक बगल में आपको किडनी का 7 नंबर सर पॉइंट। एक चीज और पूछना चाह रहा था, जो पॉइंट है उसका डायमीटर कितना होता होगा? देखिए पॉइंट्स के डायमीटर की बात तो अंदर डेप्थ की बात कर रहे हैं या नहीं गहराई की नहीं बात कर रहे, जिसपे मैग्नेट डेप्थ तो रखेंगे। बिल्कुल माइनर होता है, बिल्कुल माइनर सा होता है, बहुत अधिक नहीं होती है उसकी जो डायमीटर होती है पॉइंट्स की, बहुत अधिक। चूंकि देखिए इसमें जो फिगर है, फिगर में तो डिस्टेंस भी दिख जाता है हमें कि इतने डिस्टेंस है। लेकिन जी डॉक्टर वॉल के जो थ्योरी है जी उसके बाद जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ उसके हिसाब से 1 से 3 mm डायमीटर कहा गया पॉइंट्स की। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर वॉल का सिद्धांत हम लोग मान सकते हैं कि 1 से 3 mm सर, 1 से 3 mm, ठीक है। तो उसको मान सकते हैं। हालांकि देखिए अपने पॉइंट्स जो है ना काफी बड़े होते हैं मैग्नेट्स, तो आसानी से उस जगह को कवर कर ले जाता है, क्योंकि जो एरिया हम लोगों का पॉइंट्स का है हाथ में फिंगर्स में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे ST44 45 देखें। अब इसके बीच जो ज्वाइंट देखें तो इसके बीच में तो इतने जगह होते हैं कि 2 ही मैग्नेट में वो 5-6 पॉइंट्स कवर कर ले जाते हैं। तो अपने पास मैग्नेट बड़ा है, एरिया छोटा है, ये मान सकते हैं। तो देखिए इस तरह से किडनी का आपको K3 के ठीक नीचे अगर देखें तो K3 के ठीक नीचे आपको K7 मिल जाएगा। 7 के बाद देखिए आपको 8 के बाद आपको 9। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है कि जैसे कुछ पॉइंट आपको लगाना हो, जैसे किडनी का 8 नंबर लगाना है, तो उसके लिए फिर सामने देखिए सेंटर में कौन सी मेरिडियंस है, सेंटर में जो ब्योल्स की मेरिडियन है उसका कौन सा पॉइंट्स है, उसके पैरेलल है या उससे थोड़ा ऊपर है।
तो आप देखेंगे किडनी का K3, 3 के बाद 7, 7 के बिल्कुल बगल में, यानी 7 के बिल्कुल पैरेलल एक मैग्नेट लगा दें तो किडनी का 8 नंबर पॉइंट मिल जाता है हम लोगों को। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किडनी के K7 और इसके बगल में एक और मैग्नेट लगा दें, लेकिन ये सेंटर लाइन पे नहीं है। सेंटर लाइन पे जो है वो स्प्लीन की मेरिडियन है, ये देखिए स्प्लीन पे। तो जब भी आप लगाएं तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर हम किडनी का कोई पॉइंट्स लगा रहे हैं तो कहीं वो सेंटर लाइन को टच तो नहीं कर रहा है। अगर आप सेंटर लाइन पे चले आए तो स्प्लीन का कोई दूसरा पॉइंट उस पे वो कवर हो जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो इसके बीच में अगर फिंगर बड़ी है, मैग्नेट छोटा है, तो उस बीच में आप गैपिंग भी कर सकते हैं। फिंगर छोटी है तो आप बिल्कुल माइनर सा गैप या फिर बिल्कुल गैप नहीं, आप इस तरह से मैग्नेट एक साथ लगा सकते हैं। K7 K8 एक साथ लगाना हो तो 2 मैग्नेट एक साथ लगा दीजिए आप। तो फिंगर पे तो पॉइंट्स बहुत आसान है और हम लोग आसानी से इसको लगा ले जाते हैं। हम लोग जहां बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अपने पाम रीजन में कि इन हथेलियों में जो पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों को कमांड करना पड़ेगा सीबी चैनल पे, जो अपनी कंसेप्शन वेसल्स वाली चैनल है। इसके पाथवे को अगर हम लोग कमांड कर लें, इसके पाथवे के पॉइंट्स को अगर हम लोग समझ जाएं तो बाकी के पॉइंट्स को, बाकी के मेरिडियंस के पॉइंट्स को हम लोग आसानी से लगा ले जाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग वर्टिकली और हॉरिजेंटली 2 तरह से पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं, किसी भी पॉइंट्स पे। तो जैसे सीबी की बात करें तो सीबी में देखिए आपको हमने बताया था कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनके सेंटर से हमारा सीबी का चैनल है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सीबी का चैनल इस सेंटर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आके CB14 तक, यानी एक सीधी लाइन आपने खींच दिया और यहाँ तक CB1 से लेके CB14 तक के पॉइंट्स। उसके बाद फिर दूसरा आपने लाइन खींचा सीधा सेंटर से, अंगूठे के थंब के बिल्कुल सेंटर से, तो आपको मिल गया CB14 से लेके CB22 तक के पॉइंट्स। उसके बाद 22 के बाद 23, 24। तो देखिए इसमें करते क्या है, जैसे इसमें अगर बॉडी में देखें तो पॉइंट्स में आप मेजरमेंट करते हैं कुन के हिसाब से, 1 कुन, 2 कुन, 3 कुन, 4 कुन। लेकिन हाथों में बहुत मुश्किल है कि उस मेजरमेंट को बिल्कुल परफेक्टली इसमें आप नाप पाए। ये बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि किन्हीं का हाथ बड़ा, किन्हीं का हाथ छोटा होता है, ये मेजरमेंट भी अपना कठिन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लैंडमार्क का यूज करते हैं इसमें सीबी चैनल में भी। तो अगर आप देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे ये हार्ट चैनल है, तो इसके बीच में हम लोग CB1 से लेके CB4 तक के पॉइंट्स इनके बीच में लगाते हैं। अब इसके बीच की गैपिंग किन्हीं की कम भी हो सकती है, किन्हीं की ज्यादा भी हो सकती है। तो इसके बीच में CB1, 2, 3 और 4, यानी इस जॉइंट से टच करता हुआ हम लोग CB4 लगाते हैं। उसके बाद हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन, इन दोनों के बीच में हम लोग 3 पॉइंट्स लगाते हैं, वो है CB5, 6 और 7। ये 3 पॉइंट्स इनके बीच में लगाते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस जॉइंट को टच करता हुआ हो जाए हाथ के हिसाब से या फिर रेखाओं के हिसाब से। उसके बाद देखें तो CB8, CB9, CB10, CB11, 12, 13 और 14। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप देखें तो CB1 से लेके CB8 और CB8 से लेके फिर देखें CB14 तक, अगर इसका मेजरमेंट करें तो अपने हाथ में भी देखें तो ये हाफ पे ही आता है लगभग। अगर इसको हाफ कर दें और इधर हाफ कर दें तो लगभग सेंटर में ही आ जाता है। इसी सेंटर में आपकी जो है वो नेवल है। नेवल के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है CB8। तो CB8 के बाद अगर आप देखें तो इससे क्या है कि जैसे हम एक तो मोटा मोटी हम गैपिंग आपको बता सकते हैं अपने हाथ के हिसाब से। अगर बात करें तो CB8 के बाद एक एक मैग्नेट का गैप करते चले जाएं तो मेरे हाथ में CB14 तक एक एक मैग्नेट का गैप लेके हम लगा सकते हैं ये पॉइंट। CB8, CB9, CB10, CB11, CB12, CB13, CB14। लेकिन आप अपने हाथ के हिसाब से इसे खुद अपने हाथों पे मेजर कीजिए। आप अपने हाथ के हिसाब से, अगर आपके हाथ की कह सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई अगर डायमीटर इसका कम ज्यादा हो तो आप खुद अपने हाथ पे इसको खुद प्लॉट कीजिए, CB8 से लेके CB14 तक के पॉइंट्स को। उसके बाद अगर देखें तो फिर हाथ में देखें तो ये CB चैनल अपने अंगूठे में ऊपर की तरफ गई हुई है, ऐसे इस तरफ से यहाँ से। तो इसके बीच में अगर देखें तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप जो है हमारा, वो डिस्टेंस अगर देखें पहले से इस चैनल से तो थोड़ा डिस्टेंस इसमें आपको दिखेगा। तो CB14 के बाद CB15, CB15 के बाद 16, 17, इन 2 पॉइंट्स में थोड़ी सी गैपिंग, या 3 पॉइंट्स में CB14 से लेके 15, 15 से लेके 16, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हल्का बढ़ा हुआ है। इसके बाद बाकी के जो गैप आपने देखे जैसे CB1, 2 के बीच में या फिर
सीबी के 10, 11, 12, 13 के बीच में जो गैप देखा आपने, वो बिल्कुल बराबर बराबर गैप में, तो माइनर सा गैप जो है आप सीबी 14 से लेके 15 के बीच में, 15 से लेके 16 के बीच में, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 और फिर ज्वाइंट पे आपका 22। अगर आप इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो एक इसका दूसरा तरीका ये है कि आप ये करें कि जब सीबी 14 से लेके 22 तक के पॉइंट्स को आपको मेजर करना है, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप एक सेंटर लाइन आप बनाइए अपने हाथ में। यहाँ पे सीबी 14 आपको मिल गया, दूसरा सेंटर लाइन आपको मिल गया सीबी का 22, इन दोनों पे एक डॉट दे दीजिए और डॉट देने के बाद इन दोनों का हाफ ले लीजिए, इन दोनों का हाफ कर दीजिए। जिस जगह पे ये हाफ हो जाए उस जगह पे ये पॉइंट्स मिलेगा आपको सीबी का सीबी 17। इस पॉइंट को अगर देखें तो ये बिल्कुल हाफ हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रहा हो कि हम कितनी गैपिंग करें सीबी 14, 15, 16 के बीच में, तो दूसरा तरीका ये है कि इनके बीच में आप बिल्कुल एक सेंटर मान लीजिए इसको इसी चैनल पे, तो बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगा आपको सीबी 17। अब सीबी 17 के पीछे अगर आपको 16 लगाना है, 15 लगाना है, तो उस हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं कि फिर से इसको दो भागों में बांट दीजिए। आप सीबी 14 से 17 के बीच में फिर दो भागों में बांट दीजिए इसको, तो एक हो जाएगा आपका सीबी का 15 नंबर और एक हो जाएगा सीबी का 16 नंबर, यानी इन दोनों के बीच में दो ही पॉइंट्स लगेंगे। तो आपका मेजरमेंट ये हो जाएगा कि आप आसानी से 15 को भी लगा पाएंगे और 16 को भी लगा पाएंगे, ये थोड़ा आसान होगा आपके लिए। उसके बाद 17 के बाद फिर बराबर बराबर भागों में आप अपने हाथ के हिसाब से मेजरमेंट देख लीजिए, फिर इसको 17 से लेके 18, 19, 20, 21, 22 इसके बीच में बराबर बराबर भागों में फिर इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप, तो आपका फिर ये पॉइंट्स आपका लगाना आसान हो जाएगा। सीबी 18, 19, 20, 21 और 22 जो है वो बिल्कुल आपके ज्वाइंट्स पे है, यानी आपका जो अंगूठे का जो ज्वाइंट्स है नीचे वाला ज्वाइंट्स, इसी ज्वाइंट्स इसी गड्ढे में इसी डिप्रेशन में आपको सीबी का 22 नंबर पॉइंट्स मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है गले के लिए, फुट वगैरह अटक जाए उसके लिए भी, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, गले में खराश हो, बहुत सारी चीजों में ये काम करता है। उसके बाद अगर देखें तो इस ज्वाइंट के बाद थंब में, इस ज्वाइंट के बाद इस गैप में, जिसको हम लोग सुजोक में या फिर करस्पॉन्डेंस सिस्टम में यहाँ पे हम लोग गला मानते हैं ना, और अपने गले पे इस पे सीबी लाइन का देखिए इस बीच में कोई पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे, यानी इस जगह पे गले में जो घुंडी है यहाँ पे गड्ढा है, इस जगह सीबी 22 है, इसके बाद बीच में कोई पॉइंट्स नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीबी 23 वो बिल्कुल ज्वाइंट्स पे है, इस ज्वाइंट पे सेंटर में सीबी 23, और सीबी 23 के बाद माइनर से गैप ले लें तो आपको वहीं पे सीबी का 24 नंबर पॉइंट्स मिल जाएगा। तो कमांड आपको सीबी चैनल पे करना चाहिए। सीबी चैनल पे अगर आपका कमांड हो गया तो आप आसानी से दूसरे पॉइंट्स को ढूंढ पाएंगे। कैसे ढूंढ पाएंगे तो देखिए, अब अगर देखें हम लोग अगर ध्यान दें तो सीबी के जस्ट पैरेलल में अगर देखें तो सीबी के जस्ट बगल में जो चैनल चल रही है वो किडनी, हाथ में अगर देखें तो सीबी के पैरेलल जो हाथ में मेरिडियंस है पाम रीजन में वो है किडनी मेरिडियन। और आपको अगर दिख रहा होगा तो देखिए जैसे सीबी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से करते हुए बढ़े तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके जस्ट पैरेलल अगर देखें तो किडनी का चैनल है। तो बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोग कितनी दूरी, डिस्टेंस जो मेंटेन करें वो कितना मेंटेन करें, कितना दूर रखें सीबी चैनल से इस पॉइंट, स्टमक चैनल को, किडनी चैनल के पॉइंट्स को। तो देखिए इसके लिए फिर हम लोग वही करते हैं कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इस पाम रीजन में किसी भी पॉइंट्स को ढूंढने के लिए हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इन दो का यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए वर्टिकल लाइन में हमने क्या यूज किया, एक तो सीबी के पॉइंट्स को, एक तो सीबी के पॉइंट्स को। अब हमें यह है कि सीबी से किडनी मेरिडियन के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी मैग्नेट का, कि उसके पैरेलल है, कितना पैरेलल है, तो उसके लिए फिर से हमें एक दूसरी वर्टिकल मेरिडियन और खींचनी होगी। जो दूसरी वर्टिकल मेरिडियन खींच रहे हैं वो किडनी मेरिडियंस की देख रही है। तो देखिए आपके मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है और मिडिल फिंगर के इस एज से किडनी की मेरिडियंस आई हुई है, ये किडनी की मेरिडियंस। और सेंटर में क्या था, सेंटर में यहाँ पे सीबी, और मिडिल फिंगर का जो ये एज है इससे एक सीधी लाइन खींच दें तो ये हमारा कौन सा चैनल हो जाएगा, किडनी वाला चैनल हो जाएगा। आपको देखिए, आप अगर ध्यान दें
तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसकी गैपिंग भी आपको समझ में आ जाएगी, कितना डिस्टेंस हम लोगों को करना चाहिए। तो आपका पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और पॉइंट्स में आपको रिजल्ट भी मिलेगा। देखिए, ये आपने हाथ में सेंटर लाइन पे ये आपने सीबी चैनल खींचा, इससे मेजरमेंट हो गया। अब हम लोगों को इस दोनों के बीच की डायमीटर को देखना है कि कितना गैप लें अपने हाथ में। तो देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है, इसकी एज से यहां से एक सीधी लाइन और खींच दीजिए, ये किडनी, और इसके एज से जहां पे आप किडनी के पॉइंट्स को लगा रहे हैं, इसी के पैरेलल एक मेरिडियन से आप लाइन सीधा खींच दें। ठीक है, तो इसके बीच की जो डायमीटर है, जो गैपिंग है, कितने दूरी पे दूसरा पॉइंट्स लगाएं किडनी का, वो आपको मिल जाएगा। और देखिए, इसके बिल्कुल पैरेलल अगर देखें तो आपको किडनी का 21 नंबर पॉइंट जो है आपको CV14 के पैरेलल में दिख रहा होगा। तो गैपिंग बहुत माइनर सा है, बहुत अधिक गैपिंग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा। अगर अपने हाथ की बात करें तो बिल्कुल हाफ मैग्नेट का गैप होगा। हम अगर अपने हाथ की बात करें, CV12 और CV12 और K19 के बीच में एक मैग्नेट का होगा डिफरेंस सर? नहीं, हाथ के हिसाब से अगर हाथ बड़ा है तो हो सकता है कि एक मैग्नेट, तो फिर भी नहीं जाएगा, एक मैग्नेट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोनों बहुत अगर ब्रॉड हाथ होगा, बहुत बड़ा अगर हाथ होगा, तो हो सकता है कि चला जाए, कि एक BM2 तक चला जाए। लेकिन अगर बहुत ब्रॉड नहीं, जैसे अपने हाथ की बात करें तो जो अपना BM1 है, उसका गैपिंग अगर ले लें तो लगभग उसी के पैरेलल में आपकी किडनी का, आप देखिए ना, अगर आप अपने फिंगर को सटाएं और सीबी चैनल के जस्ट बगल में एक दूसरी लाइन खींचे इस एज से, मिडिल फिंगर की एज से, तो बिल्कुल माइनर सा गैप होगा, बहुत अधिक गैप नहीं होगा। और फीमेल्स का हाथ तो और भी छोटा होता है, तो बिल्कुल कम गैपिंग के साथ जा सकते हैं। तो ये इसके डायमीटर की बात की है कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना रखें, उसकी बात कर रहे थे हम लोग। अब देखिए, जैसे किडनी का अगर आपको सीबी चैनल पे अगर कमांड हो गया आपको, तो देखिए आपको क्या करना है, आपका काम बहुत आसान हो गया। मान के चलिए आपको किडनी का कोई भी पॉइंट लगाना हो, किडनी का 25 लगाना हो, या किडनी का 14 लगाना हो, 15 लगाना हो, 16 लगाना हो, कोई भी पॉइंट लगाना हो, तो आप देखिए, अगर आपका सीबी लाइन क्लियर है तो सीबी लाइन के जस्ट बगल में ही किडनी का पॉइंट, जैसे आपको किडनी का अगर बात करें कि किडनी का 16 नंबर पॉइंट लगाना है, K16, तो देखिए आपको किडनी का 16 नंबर पॉइंट आपको यहाँ पे लोकेट हो रहा है। और इसके बिल्कुल पैरेलल में अगर देखें तो कंसेप्शन वेसल्स का जो पॉइंट्स है वो है CB8। तो आपको क्या दिक्कत होगी, अगर आपने कंसेप्शन वेसल्स के CB8 को पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया, तो इसके हाफ मैग्नेट अगर चले आए साइड में, तो यहाँ पे आपको किडनी का 16 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीबी के चैनल को लेके आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पे सीबी चैनल को लीजिए, वर्टिकली किडनी के लिए आप मिडिल फिंगर की इस एज को लेके चलिए, इस एज को लेके चलिए, बिल्कुल माइनर सा। तो यहाँ पे आपको किडनी के सारे पॉइंट्स को लगा पाएंगे आप। कोई भी पॉइंट्स लगाना हो, देखिए उसके सामने ठीक कंसेप्शन वेसल्स का कोई ना कोई पॉइंट्स आपको दिख रहा है। जैसे किडनी का 20 नंबर पॉइंट्स की बात करें तो इसके सामने देखिए सीबी का 13 नंबर पॉइंट दिख रहा है। CB14 या 21 की बात करें किडनी का, तो उसके पैरेलल में देखिए आपको किडनी का 21 नंबर पॉइंट दिख रहा है। उसी तरह से अगर फिर किडनी के जो आगे के पॉइंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो किडनी में 27 पॉइंट्स हैं। तो अपना 21 तक के पॉइंट्स हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहे हैं। उसके बाद जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो हमारे इस रीजन में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किडनी का ये देखिए, आपको ये चैनल इधर से दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। तो ये चैनल इस तरह से थोड़ा इसको क्लियर कर दें तो आपको थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। देखिए किडनी का ये K21 के बाद जस्ट पैरेलल, यानी कहने का ये मतलब है कि सीबी चैनल के ठीक बगल से ये मेरिडियंस गई हुई है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा किडनी का K21 के बाद 22 के बाद 23, 24, 25, 26 और 27। तो कहने का ये मतलब है कि इसके जो भी पॉइंट्स आपको लगाना हो, यहाँ पे फिर आपको कंसेप्शन वेसल्स के जो पॉइंट्स हैं, जैसे CB16 है, CB17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, देखें तो किडनी मेरिडियन के बिल्कुल पैरेलल उसके पॉइंट्स हैं। जैसे किडनी का K24 लगाना हो तो अगर आप CB18 पे पहुंच जाते हैं, CB18 की लोकेशन आपको पता है, तो आप आसानी से किडनी का K24 नंबर पॉइंट लगा लेंगे। किडनी का 23 नंबर पॉइंट्स अगर लगाना हो K23, तो देखिए CB17 को अगर आपने ढूंढ लिया, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे बिल्कुल माइनर सा गैप ले लें तो आपको किडनी का K23 नंबर पॉइंट्स मिल जाएगा। तो बहुत अधिक कठिन नहीं है, कठिन ये है कि हम प्रैक्टिस कितना अच्छे से करते हैं, क्योंकि इसी से धीरे धीरे परफेक्शन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद
अगर देखें तो किडनी के ठीक बगल में देखें तो अपना स्टमक चैनल है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्टमक चैनल है। अब इसके चैनल को भी, पॉइंट्स को भी फिर हम लोग वैसे ही ढूंढते हैं जैसे कि हम लोगों ने किडनी के पॉइंट्स को ढूंढा। यहाँ भी हम लोग वर्टिकली अगर देखें तो देखिए आपकी मिडिल फिंगर है, और मिडिल फिंगर के बिल्कुल ये सेंटर है, और ये दूसरा कॉर्नर है इसका, और ये दूसरा कॉर्नर है, बीच में ये सेंटर में ये लाइन है। अब इसके ठीक सामने अगर देखें तो बहुत अधिक नहीं, बिल्कुल कहें माइनर सा, थोड़ा अंदर की ओर, या फिर सेंटर से भी ले लें, तो एक लाइन अगर आप यहाँ से सीधा खींच दें, आपको दिख रहा होगा इस चार्ट में, तो उसके पैरेलल में जैसे किडनी गई है उसके ठीक पैरेलल में ये आपकी मेरिडियंस मिल जाएगी। और इसके बीच के डायमीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे फिर आप इसी का यूज करें, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूज किया था इस डायमीटर को, तो देखिए जो स्टमक का जो पॉइंट्स मिलेगा हम लोगों को यहाँ मिलेगा इस चैनल पे, यानी मिडिल फिंगर के सेंटर से बिल्कुल थोड़ा साइड, सेंटर से थोड़ा अंदर की तरफ, और यहाँ से चलें तो यहाँ स्टमक चैनल के सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो स्टमक का देखिए वर्टिकली आप इसका यूज करें मिडिल फिंगर का सेंटर बना के, और सॉरी वर्टिकली इसका यूज करें, और हॉरिजॉन्टली फिर आप या तो सीबी चैनल के पॉइंट्स का यूज कर लें या फिर किडनी चैनल के पॉइंट्स का यूज कर लें। जैसे आपको मान के चलिए स्टमक का ST25 नंबर पॉइंट्स लगाना है, मान के चलिए कि स्टमक का हमें ST25 नंबर पॉइंट्स लगाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप सीधा पहले सबसे पहले CB8 पे जाइए। तो मान के चलिए आपने क्या किया, CB8 वर्टिकली ढूंढ लिया कि CB8 की लोकेशन ये है। उसके बाद अगर देखें तो हमने बात किया था कि स्टमक चैनल इसको सेंटर बनाइए मिडिल फिंगर को, और एक लाइन अगर यहाँ से सीधा खींच दें, ये हमारा CB8 है, और एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दें यहाँ से CB8 से इधर, तो क्या अपना ये पॉइंट्स नहीं मिल जाएगा ST25। तो इसका डायमीटर इसी तरह से आप वर्टिकली देख लीजिए और हॉरिजॉन्टली देख लीजिए। इसको फिंगर के जो एज हैं, जो सेंटर हैं, जो कॉर्नर हैं, इसको आप वर्टिकल लाइन में इसको मेजर कीजिए कि किसके सामने वो पॉइंट्स की मेरिडियंस गई हुई है, उसके हिसाब से आप आसानी से उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिए आपको किडनी के बाद स्टमक चैनल के बाकी सारे के सारे पॉइंट्स की बात करें तो देखिए जैसे ST30 की बात करें तो देखिए सामने किडनी CB का 2 नंबर पॉइंट्स, किडनी का 11 नंबर पॉइंट्स और स्टमक का 30 नंबर पॉइंट्स, ये तीनों बिल्कुल पैरेलल हैं। ST29 की बात करें तो देखिए CB3, किडनी का 12 और ST29 बिल्कुल पैरेलल हैं। CB का 4, किडनी का 13 और ST28 ये बिल्कुल पैरेलल हैं, बिल्कुल माइनर सा गैप के साथ, क्योंकि मैग्नेट अपना थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा बहुत 19-20 भी लगाते हैं तो आपका चल जाता है लगभग, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। तो इस तरह से स्टमक चैनल के आप देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक के पॉइंट्स अगर आप देखें तो CB का ST30 से लेके स्टमक का ST30 से लेके ST19 तक के पॉइंट्स आपको यहाँ पे सेंटर लाइन में, या तो आप कंसेप्शन वेसल्स को बनाइए मेजरमेंट का तरीका, या फिर किडनी को ले लीजिए, किडनी मेरिडियंस के पॉइंट्स को, तो आपको आसानी से स्टमक के पॉइंट्स को आप लोकेट कर ले जाएंगे। ST9 के बाद फिर देखें तो ST18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 के बाद फिर आपको दिख रहा है यहीं पे 11, उसके बाद 10, 9 और फिर आगे के पॉइंट्स आपको अंगूठे में इस जगह पे आपको मिलते हैं। तो इसमें भी फिर हम लोग देखिए अगर आप देखें अंगूठे में इस तरह से, तो यहाँ पे फिर आप देखें तो आपका मेजरमेंट का तरीका यही कंसेप्शन वेसल्स और किडनी मेरिडियंस के पॉइंट्स आपको स्टमक मेरिडियंस के पॉइंट्स पे आसानी से ले जाएंगे। जैसे स्टमक का 18 नंबर पॉइंट की बात करें तो देखिए इसके पैरेलल में अगर देखें 18 के ठीक सामने देखें तो किडनी का 22 नंबर पॉइंट्स है, तो ST18 नंबर पॉइंट्स हम लोग आसानी से लगा ले जाएंगे। इसके बाद अगर 17 की बात करें तो उसके ठीक ऊपर देखें तो किडनी का 23 नंबर पॉइंट्स है, किडनी का 23 नंबर पॉइंट्स है। अगर हमें ST17 लगानी है इसके ठीक ऊपर देखें पैरेलल में तो किडनी का 23 नंबर पॉइंट है, या फिर CB 17 नंबर पॉइंट्स है, इस पे चले जाएं। इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो आसानी से पाम रीजन के जितने भी चैनल हैं उसके पॉइंट्स आप आसानी से फाइंड आउट करके आसानी से लगा ले जाएंगे। स्टमक के बाद बात करें तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग तो बताते जा रहे हैं आपको, लेकिन ये आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन करेंगे तो धीरे धीरे आप उस पॉइंट पे आसानी से पहुंच जाएंगे, बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद
अगर देखें तो आपको स्टमक के बाद अगर देखें तो जो दूसरी दिख रही है हम लोगों को स्प्लीन का पाथवे दिख रहा है, स्प्लीन मेरिडियंस के पॉइंट्स दिख रहे हैं हम लोगों को। तो स्प्लीन का 11 नंबर पॉइंट्स तक तो आपके फिंगर में हो जाते हैं। फिंगर के बाद SP12 की बात करें तो आपको दिख रहा होगा 12 के बाद फिर आप देखें तो SP13, 14, 15, 16, 17, 17 के बाद फिर 18, देखिए 17 के बाद फिर आपको SP का 18 नंबर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 18, SP18, 19, 20 और 20 के बाद अगर देखें तो लास्ट पॉइंट स्प्लीन का 21, ये फिर वापस बिल्कुल उसी जगह पे हम लोगों को दिखता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्प्लीन का मान के चलिए आपको 12 नंबर पॉइंट लगाना है, SP12 नंबर पॉइंट्स लगाना है मान के चलिए आपका। और इस पॉइंट की लोकेशन देखें तो ये इस पॉइंट की लोकेशन हमारा ये है SP12 का। तो यहाँ पे एक तो क्या करेंगे हम लोग, हम देख पा रहे हैं कि जो अपना स्प्लीन मेरिडियंस है वो इस कॉर्नर से, कहने का ये मतलब मिडिल फिंगर के इस एज से, इस कॉर्नर से यहाँ से निकली हुई है। तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ से खींच दें हम, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से अगर खींच दें। और दूसरा क्या करें हम लोग कि अगर हमें SP12 लगाना है तो इसके पैरेलल में अगर सामने की तरफ देखें तो इसके सामने कौन कौन सी पॉइंट्स, कौन कौन सी मेरिडियंस गई हुई। तो SP के ठीक सामने देखें, SP12 के ठीक सामने तो आपको दिखेगा स्टमक का 30, किडनी का 11 और CB का 2। अगर इन चारों पॉइंट्स की लोकेशन देखें, CB2, किडनी का 11, स्टमक का 30 और स्प्लीन का 12, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन में आपको दिख रहा है, बिल्कुल माइनर सा थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन में ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो आपको एक को क्या करना है, सबसे पहले इसकी दूरी मापने के लिए, दूरी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, CB के 2 नंबर पॉइंट्स पे चले जाएं, एक डॉट यहाँ पे दे दें। उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि ये स्प्लीन का चैनल है, ये स्प्लीन का चैनल यहाँ से मेरिडियंस इसकी गई हुई है, ये आपको पता है। अब आप क्या करें, CB2 से एक लाइन यहाँ स्प्लीन वाले पे भी वर्टिकल खींच दीजिए। अब ये जो CB2 आपने फाइंड आउट किया है, इससे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दीजिए, इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। जहां पे ये क्रॉस कर जाए उस जगह पे आपको मिल जाएगा स्प्लीन का 12 नंबर पॉइंट, SP12। आप लोग समझ पा रहे होंगे जो हम बता रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं जी सर कि एक तो आप फाइंड आउट करें, जैसे आपको SP12 लगाना है तो सबसे पहले ये देखिए उसके पैरेलल में CB का, किडनी का, स्टमक का कौन कौन सा चैनल का पॉइंट्स है। तो हम देख पा रहे हैं कि CB2 बिल्कुल सामने है और स्प्लीन 12 हमारा यहाँ पे इस पॉइंट की लोकेशन है। एक लाइन हम क्या करें, ये इस लाइन से, यहाँ से फिंगर की एज से एक लाइन, सीधी लाइन खींच दें यहाँ से। CB2 हमने फाइंड आउट कर लिया कि मान के चलिए आपका CB2 है। अब इस जगह से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, इस जगह से सीधा एक लाइन खींच दें, या फिर CB2 से इधर से एक लाइन खींच दें, जिधर से भी खींच सकते हैं। तो जहां पे ये क्रॉस हो रही है उस जगह पे ये पॉइंट्स मिल जाएगा आपको SP का 12 नंबर पॉइंट्स। तो जब आप किसी को पॉइंट्स लगाएंगे तो उसके हाथ में रेखाएं नहीं खींचेंगे। जब आप पॉइंट्स लगाएंगे, आप सिर्फ CB चैनल के पॉइंट्स को देख लेंगे तो आपको अनुमान आ जाएगा कि यहाँ से SP की मेरिडियन गई हुई है, तो इसके ठीक सामने अगर चले जाएं तो यहाँ पे हमें SP का 12 नंबर पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, आसानी हो जाएगी आपको। 13 लगाना है, उसके ऊपर आ गए, 13 लगाना है, ठीक वही तरीका अपनाएंगे हम लोग। देखिए जैसे CB3 है और CB3 के जस्ट पैरेलल में देखें तो स्प्लीन का SP13 नंबर है, स्टमक का देखें तो ST29 है, किडनी का देखें तो किडनी का के 12 नंबर पॉइंट्स है। कुछ नहीं करना हम लोगों को, सबसे पहला ये काम करना है कि अनुमान या फिर मेजरमेंट के हिसाब से CB3 पे जाएंगे, एक डॉट यहाँ दे देंगे, उसके बाद एक लाइन यहाँ से स्प्लीन वाली पे खींच देंगे और स्प्लीन पे खींचने के बाद CB3 से एक लाइन हॉरिजॉन्टल सीधा खींच देना है। तो जहां पे ये क्रॉस हो जाए, इस लाइन को जहां से ये क्रॉस हो जाए उस जगह पे हमें मिल जाएगा SP का 13 नंबर पॉइंट्स। तो मेजरमेंट का तरीका यही है, हम लोग किसी के हाथ में कोई रेखाएं नहीं खींचते। अगर हमें कोई पॉइंट्स लगाना होता है तो इसी फंडामेंटल्स का यूज करते हैं, किसी भी पॉइंट्स को लगाना हो तो इसी फंडामेंटल्स का यूज करते हैं। तो जब आप नियमित रूप से पॉइंट लगाते रहेंगे, हाथों को देखते रहेंगे, तो आप सिर्फ पॉइंट्स का नंबर देखेंगे और चार्ट में उस पॉइंट की लोकेशन को देखेंगे। देखने के बाद सबसे पहला आपका ध्यान जाना जहां चाहिए वो है आपका कंसेप्शन वेसल्स, किडनी के पॉइंट, किडनी चैनल वाले पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को देखते हुए आप देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे CB का कौन सा पॉइंट इसको क्रॉस करेगा, है ना। और वर्टिकल लाइन में आपके फिंगर की जो कॉर्नर एज
जो साइड वाला भाग है वो आपकी मदद कर देती है कि ये जो किनारे बने हुए फिंगर के, ये जो किनारे बने हुए हैं ये मदद कर देती है, इसका सेंटर मदद कर देता है कि कितनी दूरी से हमें एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, ये मदद कर देता है आपको। तो बाकी जो भी पॉइंट्स हैं अगर देखें, जैसे स्प्लीन के और भी पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, जैसे स्प्लीन का SP 15 नंबर पॉइंट्स की बात करें तो इसके पैरेलल में देखिए बिल्कुल पास बिल्कुल सीधी लाइन में थोड़ा बहुत माइनर सा है SP का, आपको स्प्लीन के बाद आपको स्टमक के बाद आपको किडनी का 16 नंबर, और किडनी के 16 नंबर के बाद देखें तो इसके ठीक सामने देखें तो कंसेप्शन वेसल्स का 8 नंबर पॉइंट है, और उसके सामने ठीक देखें तो स्प्लीन का 15 नंबर पॉइंट है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, बहुत सारे प्रोटोकॉल में इस पॉइंट्स को आप देखेंगे। तो यहाँ भी फिर वही करना है आपको, CB8 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, CB8 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए और एक लाइन यहाँ से वर्टिकल लाइन। तो जैसे ही खींचेंगे आसानी से इस पॉइंट पे जहां पे क्रॉस हो जाए उस जगह पे ये पॉइंट्स मिल जाएगा। और इसको दूसरा तरीका ये है कि इस पॉइंट को अगर चेक करना है तो आप प्रोब से भी चेक कर सकते हैं कि अगर अनुमानतः आप इस जगह पे पहुंच गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से तो थोड़ा प्रोब चला लीजिए, उससे भी पॉइंट्स आपको लोकेट हो जाएंगे, पता चल जाते हैं उससे। तो ये तरीका है आपका। तो स्प्लीन के इस तरह से 12, 13, 14, 15, 16, 17 वैसे ही मिल जाएंगे आपको, बहुत अधिक कठिन नहीं है। आप जैसे आप 17 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए नियर अबाउट में अगर देखें तो स्टमक चैनल है, स्टमक की मेरिडियन है ब्योल में, तो स्टमक मेरिडियन में देखें तो ST 23 और 22 इन दोनों के बीच में दिख रहा है हम लोगों को SP का 17 नंबर पॉइंट्स। तो अगर हमारा CV चैनल पे कमांड है, किडनी चैनल पे कमांड है, स्टमक चैनल पे कमांड हो गया कि इनके पॉइंट हमें समझ में आने लग गए कि कितने डायमीटर, कितनी दूरी हम लोग मेंटेन करें। अगर आपको ST 22, 23 की लोकेशन पता है, इन बिटवीन इन दोनों के बीच में देखें तो यहीं पे आपको CV 17 मिल जाएगा, बिल्कुल माइनर सा, यानी बिल्कुल थोड़ा सा गैप ले लें तो आपको SP का 17 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बाकी के जो पॉइंट है 18 देखें, उसके बाद चाहे आप 19 देखें, 20 देखें, तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप आसानी से लगा सकते हैं, बहुत अधिक कठिन नहीं है। यहाँ पे फिर अगर बात करें तो हम लोग फिर SP 20 के बाद फिर देखें तो 21 की जो लोकेशन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे SP 21 इस पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे। तो जैसे आप अपने दोनों फिंगर को अगर अलग करें, जैसे आपके मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर इन दोनों के बीच में अगर थोड़ा डिस्टेंस कर दें इस तरह से, तो इनके बीच में ही SP 21 नंबर पॉइंट्स की लोकेशन है। तो बिल्कुल माइनर सा गैप है, बिल्कुल माइनर सा गैप, यानी कह सकते हैं कि लगभग 1 मैग्नेट का गैप ले लें। जैसे हमारे हाथ की बात करें तो लगभग 1 मैग्नेट का गैप ले लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि फिर आप यहाँ से भी इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 मैग्नेट की बात किया, जैसे CV1 हो गया, CV1 के बाद 1 मैग्नेट का गैप हम लोग CV2 पे लगाते हैं। तो यहाँ पे भी आप दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं, CV का 2 नंबर पॉइंट है और लगभग थोड़ी बहुत 19-20 की बात करें तो लगभग इसी जगह पे आपको दिखता है स्प्लीन का SP 21। तो दूसरा तरीका ये भी है, तो आप सीधा ये कर सकते हैं, 1 मैग्नेट का गैप ले लीजिए, यहाँ से 1 मैग्नेट का गैप ले लीजिए, इस जगह पे आपको स्प्लीन का 21 नंबर पॉइंट्स मिल जाएगा। तो पाम रीजन में ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो आगे साइड के हो चाहे वो पीछे साइड के हो, आसानी से आप इसी तरीके से उन पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, इसमें बहुत अधिक कठिनाई नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो पाम रीजन में आपको गॉल ब्लैडर की मेरिडियंस दिखती हैं। तो गॉल ब्लैडर के अलग अलग पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, 22, 23 के बाद आपको 24, 23 के बाद देखिए 24 नंबर पॉइंट्स है वो आपको यहाँ लोकेट हो रहा होगा। ये सीधा का सीधा 22 के बाद 23 के बाद 24 के बाद देखिए फिर ये सीधा ये जो है आपके अंगूठे के कॉर्नर में आ जाते हैं, यहाँ पे 25 नंबर पॉइंट्स, इस जगह पे आपको 25 नंबर पॉइंट्स मिलता है। 25 के बाद फिर 26, 27, 28, 29 के बाद फिर ये मेरिडियंस आपकी पीछे की तरफ चली जाती है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं इसको भी देखें आप ट्रायंगल में, तो इसके पॉइंट्स जैसे अगर इस साइड की बात करें तो इधर के पॉइंट्स के लिए आप इधर CV, किडनी और स्टमक के पॉइंट्स को लोकेट कीजिए। जैसे आपको सपोज दैट मान के चलिए, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम, और नए लोगों को तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपके हाथ में जितने भी ब्योल की मेरिडियन है, जैसे किडनी है, हार्ट है, लीवर है,
तो उस पे एक एक मेरिडियंस पे पहले पेन चला के आप उसके पाथवेज को ढूंढिए कि इसका पाथवेज, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके पॉइंट्स बाकी और कहाँ गए, तो कम से कम इसमें ये कंफर्मेशन आपका हो जाएगा इससे। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे फ्रंट साइड में कि जैसे जीबी का कुछ पॉइंट्स है, जैसे GB22 की बात करें तो जैसे अपनी ये जो फिंगर है हमारे हाथ में अगर देख पा रहे हो, इन दोनों के बीच में अगर देखें यहाँ पे इंडेक्स फिंगर की तरफ इस कॉर्नर पे आपको गॉल ब्लैडर का 22 नंबर पॉइंट्स मिल जाएगा। सेंटर में नहीं, सेंटर में इस जगह पे यहाँ पे स्प्लिंथ की मेरिडियन थी, SP का 21, एक मैग्नेट का गैप लेके, और इस एज पे इस फिंगर की जो एज है इस जॉइंट से थोड़ा अंदर आएंगे तो इस जगह पे आपको मिल जाएगा जीबी का 22 नंबर पॉइंट्स। 22 के बाद बिल्कुल माइनर से गैप ले लें तो यहीं पे आपको मिल जाएगा 23 बहुत अधिक गैप नहीं, माइनर सा गैप है। 23 के बाद फिर जीबी का जो 24 नंबर पॉइंट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को लगाने के लिए हम लोग फिर यहाँ पे कंसेप्शन वेसल्स और फिर स्टमक और सीबी, स्टमक, कंसेप्शन वेसल्स और किडनी, इसके मेरिडियंस के पॉइंट्स का आप लोकेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो GB24 तक पहुंचने के लिए आपको पॉइंट देखना पड़ेगा सीबी का, वो है सीबी का 17, किडनी का 23 और स्टमक का ST17। अगर इस पॉइंट तक आप पहुंच गए CB17 तक तो आप उससे थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको किडनी का 23 मिल जाएगा, उससे और थोड़ा नीचे आएंगे तो स्टमक का 17 नंबर मिल जाएगा, और इससे थोड़ा और नीचे आएंगे, लेकिन और नीचे अगर आएंगे सीधा, अगर इसी ले में आए, जैसे अगर हम लोग एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं और इसी ले में चल रहे हैं कि जैसे CB17, किडनी का आपका 23, स्टमक का 17, तो उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो इसी जगह पे हमें मिल जाएगा गॉल ब्लैडर का 24 नंबर पॉइंट्स। तो इसको इधर से फिर ढूंढना पड़ेगा आपको कि GB24 अगर लगाना है तो आपको इधर से चलना चाहिए, CB17, किडनी 23, ST17, और यहीं पे मिल जाएगा आपको जीबी का 24 नंबर पॉइंट्स। 24 के बाद 25 आसान है क्योंकि बिल्कुल ये कॉर्नर पे है, बिल्कुल जहां पे अंगूठे का ये जो कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पे, इसी जॉइंट्स के कॉर्नर पे साइड में कर सकते हैं, इस रीजन में आपको जीबी का 25 नंबर पॉइंट्स मिल जा रहा है। 25 के बाद 26 की बात करें तो देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखें एक लाइन अगर यहाँ से खींच दें सीधी लाइन, इस लाइन को, तो आपको इंडेक्स फिंगर का ये बाहर वाला एरिया दिख रहा होगा एज, इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दें, सीधी लाइन खींच दें, और दूसरा जो है सीबी का देख लें कौन सा चैनल है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जीबी का 26 अगर हमें ढूंढना है, जीबी का 26 पॉइंट, तो देखें इसमें इसके सामने देखें कौन कौन सी है, इसके सामने अगर देखें तो CB5 नंबर जो पॉइंट्स है उसके ठीक पैरेलल एक लाइन खींच दें और इस एज से एक लाइन खींच दें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीबी का 26। उसी तरह से 27 भी, 28 भी आप इसी तरह से आप मेजरमेंट करके, और फिर यहाँ भी आपको देखना है कि फिंगर का एज वाला एरिया है या सेंटर वाले एरिया से हमको मेजरमेंट करना है या फिर अंडर वाले एज के एरिया से, यानी कॉर्नर से हम लोगों को मेजरमेंट का बनाना है उसको। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप ये पॉइंट्स लोकेट कर पाएंगे, लगा पाएंगे। उसके बाद अगर अपने थंब की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि एक साथ अगर लगाया जाए तो इतने मैग्नेट तो लगेंगे ही नहीं, मुश्किल से मुश्किल अगर 10 मैग्नेट लगा दें तो पूरा का पूरा ये अंगूठा भर जाए, 10 से 15 मैग्नेट लगा दें तो पूरा का पूरा अंगूठा भर जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो इस जगह पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों को दिख रहे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम लोग ये तरीका यूज करते हैं कि जैसे प्रोफेसर पार्क साहब ने जो करस्पॉन्डेंस का सिद्धांत दिया तुल्यार्थता का, तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि जैसे आंख है, नाक है, कान है, तो अपने आंख के पास से देखें तो कई मेरिडियंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे यूबी की मेरिडियन बात करें तो इनर एज में दोनों साइड से यहाँ से यूबी का 1 स्टार्ट हो रहा है, जीबी का 1 नंबर साइड से, दोनों साइड से स्टार्ट हो रही है जीबी का 1 नंबर। उसी तरह से ट्रिपल वार्मर का 23 नंबर पॉइंट्स, यहाँ पे आपके जो आउटर एरिया है आईब्रो का, इस जगह पे 23 नंबर समाप्त हो रहा है। स्टमक का चैनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने उस करस्पॉन्डेंस सिस्टम को अच्छे से पढ़ा है और आप अच्छे से इसको आंख, नाक, कान, इन सभी चीजों को लोकेट कर पाते हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, चैनल आप आसानी से यहाँ भी लगा जाएंगे। जैसे देखें तो जैसे मान के चलिए ये आईज है, ये मान के चलिए आईज है, तो देखिए इनर एज में हमने बताया था यूबी चैनल, तो ये देखिए अंदर की तरफ से यूबी चैनल स्टार्ट हुई,
ये बाहर की तरफ देखिए आपको यहाँ पे जीबी का 1 नंबर दिख रहा है, सॉरी यहाँ थोड़ा ऊपर बना दिए हम इसको, अगर यहाँ बना दें, इस जगह पे बना दें, तो ये देखिए आंख का इनर एरिया से ये यहाँ से यूबी चैनल स्टार्ट हो गई, बाहर की तरफ से यहाँ से ये आपको देखिए जीबी का 1 नंबर स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो आपकी एब्रो है, एब्रो के आउटर एज से यहाँ से ट्रिपल वार्मर की 23 यहाँ समाप्त हो रही है। आंख के ठीक नीचे से देखें तो स्टमक के चैनल यहाँ से ST1 स्टार्ट हो रहा है। तो सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे चैनल आपको आसानी से यहाँ से लोकेट हो जाएंगे और आसानी से इस पॉइंट्स को आप लगा भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा इस पॉइंट्स में, और बहुत अधिक पॉइंट्स इसमें एक साथ लगते भी नहीं। ज्यादातर जो पॉइंट्स हम लोग लगाते हैं या तो ST का 4, ST 5, 6, 7 वगैरह दांत के दर्द में यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरह से इस पॉइंट्स की लोकेशन को आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए अपने हाथ पे। ड्रॉ करने के बाद आप उसके पॉइंट्स के बीच की दूरी को अपने अंगूठे के हिसाब से उसको मेजरमेंट में आप देखिए कितनी दूरी आप मेंटेन कर सकते हैं उस हिसाब से। अब जैसे जीबी का 25 नंबर पॉइंट्स अगर देखें तो बॉडी में ओरिजिनल में देखें तो ये आपके नोज की टिप है। तो देखिए आपको जीबी 25, तो अंगूठे में क्या करते हैं हम लोग, जो अंगूठे में चक्र बना होता है उसका जो टिप उठा हुआ भाग होता है उस जगह को हम लोग मानते हैं जीबी का 25 नंबर। उसके ठीक नीचे यहाँ देखें तो 26 नंबर है, इसके ठीक नीचे नाक के टिप के ठीक नीचे यहाँ जीबी का 26 नंबर है। 27, 28 हम लोग यूज नहीं करते, वो बताया जाता है कि हमारे मुंह के अंदर वो दोनों पॉइंट्स पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग यूज भी नहीं करते। हम लोग 26 तक के पॉइंट्स को मान के चलते हैं और यूज में ज्यादातर करते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप जीबी के चैनल, यूबी के चैनल या जो भी पॉइंट्स है अपने, आसानी से किसी न किसी मेरिडियंस को आपको लैंडमार्क बना के ये पॉइंट्स एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, इस पॉइंट्स को लगाते हैं। अब इसमें से किसी पॉइंट्स के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि किन्हीं पॉइंट्स को समझने में अगर दिक्कत हुई तो आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, ये जो पाम में है CV2, किडनी 11, ST30 और SP12, ये सब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा? लगभग बिल्कुल माइनर सा है गैप, और उस माइनर गैप के लिए क्या करते हैं हम लोग जब पॉइंट्स लगाते हैं ना तो अपने मैग्नेट जो है, अपने हाथ देखें तो बिल्कुल लिमिट है। अगर देखें मेरिडियंस भी आप खींचेंगे तो इतने पास में हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अब तीसरी लाइन हम कहाँ से खींचे, है ना। तो बिल्कुल अपना जो मैग्नेट होता है ना तो वो काफी जगह एरिया को कवर कर लेता है। तो थोड़ी बहुत 19-20 भी अगर है तो अपना मैग्नेट उसको कवर कर लेता है। बिल्कुल माइनर सा भी अगर है तो मैग्नेट अपना कवर कर लेता है। सर मुझे ये पूछना था ना कि CV12, K11 और ST30 के बीच में तो थोड़ा गैप होगा, आधा मैग्नेट का, लेकिन ST30 और SP12 आधा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आधा नहीं बोलना है हमें। अब किन्हीं की अगर उंगली अगर पतली है और आपने BM2 लगा रहे हैं फिर आधा मैग्नेट करेंगे तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। उनको ये मेजरमेंट करना है। हमने जो बताया आपको मेन चीज ये बताया कि फिंगर का एज देखिए, कॉर्नर और फिंगर का सेंटर, इसको वर्टिकल लाइन से आप इसको डायमीटर में देखिए कितनी दूरी हम बना सकते हैं, गैपिंग दे सकते हैं। इसको ये देखना है आपको, बात समझ रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी पॉइंट को बोल रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर है तो थोड़ी बहुत तो माइनर हो सकती है 19-20, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़े बहुत तो हैं, लेकिन अपना जो मैग्नेट है काफी बड़ा है। और इसको और अगर कंफर्म करना है आपको तो एक लैंडमार्क बना के आप लाइन खींच लीजिए, उसके बाद आप प्रोब से चेक कर लीजिए उस पॉइंट को। अगर सर एक लमसम मैं आपसे अंदाज जानना चाह रही हूँ कि ST30 और SP12 में कितने का डिफरेंस होगा सर? ST30 और SP12 में सर। देखिए ये हो गया अपना ST30। यस सर। ST30 हो गया और ये किडनी का 12 हो गया। अब आप नहीं सर, ST30 और SP12, SP स्प्लीन का सर। SP13 हाँ, CV2 के पास है सर, ST30 एंड SP12। एक मिनट आप एक बोल रहे हैं, ST30 बोल रहे हैं। यस सर, ST30 और SP12। SP13 बोल रहे हैं। नहीं सर, SP12। अच्छा SP12, सॉरी। यस सर। हाँ, ये देखिए दूसरा पॉइंट जो बोल रहे हैं आप SP12 बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो इसमें। तो ये देखिए एक मिडिल फिंगर का ये एज है, ये कॉर्नर का फिंगर का, और दूसरा ये सेंटर एरिया है, ठीक है। तो अपने हाथ में देख लीजिए, एक सेंटर लाइन ये मान लीजिए और दूसरा जो है ये मान लीजिए। इन दोनों के बीच में जो गैपिंग हो बस उतना ही गैपिंग होगा आपके हाथ में। एक मैग्नेट मेरे हो।
हाँ, मतलब हाथ के हिसाब से हम गैपिंग तो अपने हाथ के हिसाब से बोल दें तो एक मैग्नेट का हो जाएगा, लेकिन भाई आपके हाथ के हिसाब से अगर एक मैग्नेट बोल दें तो वो बाहर चला जाएगा। तो आप इसको फिंगर में आप इसको वर्टिकल लाइन को आप खींचिए, तो देखिए सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है और ये एज साइड का एज एरिया है। इन दोनों के बीच की गैपिंग देख लीजिए, जो डायमीटर है उतनी दूरी आप माप लीजिए। वर्चुअली तो पेशेंट को देखना है ना, ये मेजरमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा प्रेजेंट टाइम में वहां पे। जो पेशेंट हो उसकी होगी। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी धन्यवाद। मैग्नेट कौन से नंबर का यूज करना चाहिए? मैग्नेट कौन से नंबर का यूज करना चाहिए? जनरली जो मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं वो BM2 यूज करते हैं, BM2 यूज करते हैं। अगर कोई फीमेल है, कोई बच्चा है, तो उसके लिए हम लोग छोटा वाला मैग्नेट यूज करते हैं। BM2 के बाद BM1 होता है, BM1। 5 और 4 का भी कब यूज करते हैं? BM4 BM4 5 वगैरह हम लोग बड़े जगह पे या ओरिजिनल पे लगा रहे हैं तो वहां पे यूज करते हैं। आयुर्वेद में जैसे मेगा मेरिडियन पे लगा रहे हैं, या आप ओरिजिनल पाथवे पे लगा रहे हैं किसी पॉइंट्स पे, जैसे मान के चलिए आपको LU9 लगाना है, H7 लगाना है, तो उस जगह बड़े मैग्नेट लगाते हैं। ठीक ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम इस कक्षा को फिर से हैंड ओवर कर रहे हैं सर को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। CB17 Thank you, sir. आप हाथ में दिखाइए। सर हाथ पे पेन लेके तो हम बैठे नहीं, लेकिन आप एक मेजरमेंट कीजिए ना, हमने बताया तरीका आपको। नहीं, आप वहां पे पेन को अंदाजा लगाइए कहाँ पे आप रखिए, खाली ठीक है, लिए तो है हाथ में, कोई भी एक पॉइंट लीजिए। देखिए। CB14 को कहाँ पे आप बस पॉइंट रखिए वहां और हाथ ऊपर करिए। तो ऐसे पता चल जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल, आप हाथ ऊपर करिए ना, हम लोग देख रहे हैं आपको। देखिए ये हमारी हो गई CB की 17 नंबर पॉइंट्स, सॉरी 14 की हम बात कर रहे हैं। CB14 14 देखिए फिर से आपको दिखाते हैं, उस चार्ट को दिखाते नहीं, हैं। आप हाथ में दिखाइए, चार्ट में नहीं। हमको पता है कि आप यहाँ पे ले आ रहे हैं, आप खाली वहां पर अच्छा, अच्छा। 14 ठीक, देखिए इससे मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को ना? जी, अच्छे से दिख रहा है। अब देखिए इस हाथ में जी सर। एक ये कर्वेचर है, एक कर्वेचर ये है, ठीक है, हाँ जी और दूसरा कर्वेचर ये है। जी। इन दोनों के बीच में जैसे एक आप कर्वेचर तो क्लियर है, दूसरा कर्वेचर नहीं है। नहीं ये दोनों ही रहता है सर। या फिर आप अगर उस कर्वेचर को नहीं मिल रहा है दूसरा कर्वेचर, तो आप इस कर्वेचर से चलिए जहां पे आपकी ये प्रोब रुक जाए, ये इस गड्ढे में, ये CB का 14 नंबर। वहां पे गड्ढा होगा थोड़ा सा। हाँ गड्ढा है इस जगह पे, और यहाँ पे प्रोब भी रुक जाती है आपकी। जब प्रोब लेके जाते हैं तो प्रोब भी रुक जाती है इस जगह पे, जैसे आप लेके जाएंगे इस जगह पे गड्ढा, जी जी वो गड्ढा मिलेगा तिवारी जी। आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आएगा। हाँ वहीं पर जी, आएगा थोड़ा। जी, हाँ जी, उसी जगह पे आएगा। उसी जगह पे आएगा। जब आप हाथ चित्र में भी इस तरह से दो बनाते हैं ना, जहाँ से पाम पे, जहाँ मोड़ेंगे, जहाँ से मोड़ेंगे आप यूं करके, वहीं पर देखिए ये गड्ढा है, ये वाला गड्ढा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये गड्ढा बिल्कुल दिख रहा है। ठीक और से। इधर से यूं करके दो एक धारी इधर जाती है, एक धारी इधर जाती है, तो धारियां उन्हीं की बात कर रहे हैं वो। एक हाथ में तो धारी दिखती है, दूसरे में धारी दिखती नहीं, इधर वाली कोई दिखती बात नहीं, आप प्रोब आप से हाथ लगाइए ना, हाथ लगाइए, हाथ प्रोब लेके लगाइए, चलेंगे ना तो ये यहाँ आ जाएगा आपका। बिल्कुल। वही है। तो सर ये मान सकते हैं कि CB14 रिस्ट जॉइंट पर आ रहा है। नहीं बिल्कुल रिस्ट जॉइंट पे नहीं है, हाँ। रिस्ट जॉइंट थोड़ा सा पीछे हो गया। ज्वाइंट तो पीछे ये वाला, ये देखिए गड्ढा, पाम गड्ढा रीजन पे ही आता है, देखिए मेरे ये दिख रहा होगा आपको, पाम पे ही आ रहा है ये। हाँ देखिए गड्ढा बिल्कुल यहीं पर है, ये देखिए ये गड्ढा है। ज्वाइन से करीब 4-5 mm ऊपर है। रिस्ट जॉइंट से ऊपर है ना हमारी सर? बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। ये देखिए रिस्ट जॉइंट आपका ये हो गया जहां से आप मोड़ रहे हैं, ये देखिए। लेकिन हम कहाँ बता रहे हैं, ये है आपकी CB14, ये ठीक है सर। थोड़ा सा ऊपर, हाँ थोड़ा सा ऊपर है। अंदर के ये अंदर- आपके पाम पे ही है, ना कि पाम आपके इस रीजन पे नहीं है, हाँ, पाम पे ही आएगा ये। आम पर है, आम। सर हाँ। एक बात और पूछूं, सर एक बात और पूछूं, इसको ये मान सकते हैं कि CB14 चक्रा का जो 4 नंबर होता है ना, 4 नंबर वहां आ जाएगा। हाँ हाँ मोरलेस वहीं पर, हाँ, मोरलेस मान सकते हैं आप, ठीक है, मोरलेस वहीं पर आएगा। ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अपने इस वीडियो को जो प्रचारित हो रहा है उसको प्रसारित करेंगे, खुद हम लोग देखेंगे। जो लोग अभी चाइनीज मेरिडियन और आयुर्वेदिक मेरिडियन के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, पुराने वाले, 20 जनवरी से शुरू हुआ है। 20 जनवरी से जो लोगों ने शुरू नहीं देखा नहीं है उसको और केवल सुना है, तो सुनने से ठीक है,
अच्छी बात है, लेकिन ब्रेन कहता है कि जितना सुनते हैं उतना ब्रेन ग्रहण नहीं करता है, ये हम लोग जानते हैं। तो सुनिए, उसको देखिए, दोबारा सुनिए, लिखिए, दोबारा कभी उसको ध्यान दें, तो सारे मेरिडियंस जो सारी चीजें हम लोग 2-3 बार रिपीट कर चुके हो, चाहे वो हमारा कोई सिद्धांत हो सेमेस्टर 1 का, चाहे कोई मेरिडियंस की बात हो, चाहे आयुर्वेदिक मेरिडियंस की बात हो। तो हमारी सबसे गुजारिश है, जो प्रश्न कभी कभी मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं उनमें लगता है कि हम लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। कुछ वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, है ना। तो अदरवाइज वीडियो को प्रसारित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम बार बार कहते हैं कि वीडियो को प्रसारित करिए। ये नहीं है कि किसी दूसरे दे दीजिए, दूसरे के लिए है, आपकी संपत्ति तो है ही वो, आपको उसका यूज करना है, केवल बांटिए नहीं। मतलब बांटना इस तरह नहीं है कि आपको देखना ही नहीं, बांट दीजिए। अरे उसका भी यूज आप भी स्वयं यूज करिए और उसको बांटिए तब। तो मेरा कहना है कि प्रसारित का अर्थ केवल ये न लगाया जाए कि वो सबको बाहर ही बांट देना, हमारे से मतलब नहीं है, आपके लिए भी मतलब है। आप भी उसको मतलब यूज करिए, अपना प्रयोग करिए, बाहर को बांटिए, ज्ञान को बढ़ाइए। अपना ज्ञान तभी बढ़ेगा जब आप अपना भी स्टडी करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हम खेमका सर के सपनों को और पूरा करना चाहते हैं, तो ईच वन रीच वन कहाँ से आएगा? ये जब तक प्रसारित नहीं करेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं आएगा। और तब लोग ईच वन टीच वन के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पूरा करने के लिए हमको खुद पढ़ना है, दूसरों को पढ़ाना है, दूसरों को कम्युनिकेट करना है, खुद कम्युनिकेट करना है। जो प्रश्न हमारे पास हों वो हमारे ग्रुप में डालने हैं, बिना ग्रुप में डाले हुए संभव नहीं है। तो हम लोग और पढ़ें। इन शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। Thank you, sir.